बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 6 है हमारा, क्लास 8 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे आज हम। पेज नंबर है 10। इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिखा है। फाइंड P ऑफ A पावर ऑफ A इफ़ A के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है X, Y एंड Z। पावर ऑफ A मालूम करना है हमें। बताना इसमें ये है कि पॉसिबल सबसेट्स इसके कितने बनेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला हमने आपको बताया था पहले कि पॉसिबल सबसेट्स निकालने का तरीका, कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये इसके कितने सेट्स सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि A के एलिमेंट्स या मेंबर्स कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो इसके लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n। तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। ये फार्मूला है हमारे पास 2 फार्मूले का। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स 1, 2 एंड 3। 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा कभी भी नहीं होता 2 3 6। ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं अक्सर, तो इस तरह बिल्कुल ना पढ़ें। 2 की पावर 3, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके आप देख लें क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, रिजल्ट क्या आ रहा है। 2 2 4, 4 2 8। नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 8 नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। पहले भी लेक्चर्स में हम ये बात आपको बता चुके हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, हमें इसको देखना होगा। पावर ऑफ A इज़ इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट एम्प्टी रहता है, सेकंड तमाम को अलग अलग सबसेट्स बनाएंगे X, Y एंड Z। उसके बाद X के साथ जो सबसेट हम बनाएंगे Y, X एंड Y। उसके बाद X एंड Z। फर्स्ट स्टेप में हमें x को y के साथ, फिर x z के साथ। अब बारी आएगी y की। y को हम देखेंगे y x के साथ, जी पहले से ही सबसेट हम बना चुके हैं। y z के साथ, जी बनाएंगे y z। अब बारी है z की। z x मौजूद है पहले से, z y ये भी मौजूद है। अब तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लिखेंगे। लास्ट सबसेट होगा हमारे पास। और पावर सेट के लिए ज़रूरी है कि इसको हम क्लोज करते हैं ब्रैकेट में। अब हम देख लेंगे कि 8 सबसेट बने हैं या नहीं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बिल्कुल, नंबर ऑफ सबसेट जो हमारे पास 8 बन गए हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे मैंने लिखा है, आप इसको देख लें। इफ़ A इज़ इक्वल टू, A के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 1 2 3। B इज़ इक्वल टू, B के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है 2 4 6। एंड C इज़ इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू W। मीन्स हमने आपको पहले लेक्चर में बात बताई थी, होल नंबर्स हैं ये तमाम। एंड X लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटे, वो तमाम होल नंबर्स जो 4 से छोटे हों और 4 के बराबर हों। 4 से छोटे कौन कौन से नंबर्स होंगे? 0, गुड, 1 2 3, ये 4 से छोटे हो गए। इक्वल टू 4
मीन्स 4 भी आएगा, 0 1 2 3 एंड 4। देन वेरीफाई हमें ये करना है। पार्ट 1 मैंने इसमें यहाँ लिखा है, और भी पार्ट्स हैं वो होमवर्क के लिए मैं दूंगा आपको। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले कोई भी एक साइड हमें लेनी होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। प्रूफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, मैंने यहाँ लिखकर दिखा दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है। A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर A इंटरसेक्शन B, इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हम लिख देंगे। इन दोनों के दरमियान हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। A के एलिमेंट्स हमारे पास क्या मौजूद है, 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 2 एंड 3। इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 2 4 एंड 6। B के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 2 4 एंड 6। इंटरसेक्शन के लिए हमने आपको बात बताई थी, दोनों सेट्स में हमें देखना होगा कॉमन, जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे। हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ कॉमन है, बताइए बेटा। 2, गुड। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या निकला, 2। यह हमने अभी सिर्फ सॉल्व किया है A इंटरसेक्शन B। अब हम सॉल्व करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो फॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कंप्लीट सवाल जो भी होगा हमारे पास वो हम उतार लेंगे। अब A इंटरसेक्शन B जो आंसर आया वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन C के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे बात बताई, C के एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। इनके दरमियान हम फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। A इंटरसेक्शन B क्या रिजल्ट आया था हमारे पास, 2, गुड। इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 एंड 4। अब इनके दरमियान हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन के लिए कॉमन को देखना होता है। ऑब्वियसली पहले एलिमेंट्स, पहले सेट में एक ही एलिमेंट मौजूद है 2, क्या वो दूसरे में मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है 2। तो रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 2। तो ये एक साइड हमने निकाल ली है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है हमारे पास 2। अब हमें देखना ये है कि राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 2 आना चाहिए। अगर 2 नहीं आता है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है, इसको फिर हमें चेक करना होगा। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास ये दी हुई है। राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे बता दिया कि राइट हैंड साइड हमारे पास A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, जैसे हमने बात आपको पहले भी बताई, फॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B के एलिमेंट्स हम लिखेंगे, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो B के एलिमेंट्स हमारे पास क्या मौजूद है, 2 4 एंड 6। तो सबसे पहले हम B के एलिमेंट्स लिख देंगे 2 4 एंड 6। इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स हमारे पास क्या गिवन है, 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 एंड 4। वही बात, इंटरसेक्शन हमें निकालना है। हम देखेंगे इन दोनों में से कॉमन, दोनों सेट में कॉमन मेंबर्स या एलिमेंट्स कौन से हैं। तो वो 2 भी है एंड 4 भी है। 2 दोनों में मौजूद है कॉमन, 4 भी कॉमन है। तो 2 एंड 4। B इंटरसेक्शन C हम फाइंड आउट कर चुके। लास्ट स्टेप हमारा होगा, B इंटरसेक्शन C हमने निकाल लिया। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमें निकालना है कंप्लीट। हम पूरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे फॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो रिज़ल्ट आया हो वो हम यहाँ लिखेंगे। उनके दरमियान हमें इंटरसेक्शन निकालना होगा और उसका आंसर हमारे पास 2 आना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 2 है। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास रिज़ल्ट 2 आना चाहिए।
तो देखते हैं बेटा इसको। एक एलिमेंट्स क्या हमारे पास गिवन है 1 2 3, तो हम लिखेंगे 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, रिजल्ट हमारे पास 2 एंड 4 आया था। अब हम इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन के लिए कॉमन को देखना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स या मेंबर्स को देखें आप, जी बिल्कुल 2 मौजूद है, गुड, तो हम 2 लिख देंगे। अब हमें ये देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 2 आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास 2 आया है। तो बेटा ये बात प्रूव्ड हो गई है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो हम इसको आंसर यूँ लिखेंगे, इसके नीचे वाले स्टेप में आप लिख लीजिएगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इसके नीचे वाले स्टेप में आप लिखेंगे हैंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। तो बेटा होमवर्क आपका होगा, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। पार्ट 2 3 4 5 एंड 6 ये तमाम पार्ट्स आप इसे ट्राई कीजिएगा, वेरी इजी, बहुत इजी है। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो 3 में आप देख रहे होंगे, बुक में देखिए बेटा आप लोग, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड आप लेंगे, बी यूनियन सी आप निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो भी आंसर आया होगा उनके दरमियान हम इंटरसेक्शन लेंगे। राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो पहले हमें दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। फॉर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर ए इंटरसेक्शन सी आप फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा इसके दरमियान हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा आप इसे ट्राई कीजिएगा। इस तमाम पार्ट्स को 6 पार्ट्स इसमें मौजूद हैं, 2 3 4 5 एंड 6। ये मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।